मैं राहुल त्रिपाठी आप सभी का आज के इस एक्सक्लूसिव इंटरैक्टिव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूं हमारे गेस्ट का जो इतना कीमती समय अपना निकाल के GKFTI के इस इंस्टीट्यूट में उपस्थित है। आप अगर मीडिया और मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं तो सिनेमा मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप आप सीख भी रहे हैं उसके बारे में। आपके बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उस सिनेमा के फील्ड में, फिल्म मेकिंग, एक्टिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं मास कम्युनिकेशन के कोर्स को करते हुए। तो आज आज का जो एक्सक्लूसिव सेशन है आपका फिल्म डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स मीडिया उसका पार्ट है। तो तुषार जी सामने हैं, एक फेमस डायरेक्टर। शांतनु जी एक्टिंग के लिए। सुमित जी स्क्रिप्ट लिखी कैसी जाएगी, फिल्म बनाई कैसी जाएगी। ये एक्सक्लूसिविटी है कॉलेज की, टी सीरीज स्टेज ड्रग्स अकेडमी एंड GKFTI की, कि एक बार अगर हम जो हमने कल बात किया था कि जो सपना, जो करियर एस्पेक्ट्स आप अपने जीवन में लेके चल रहे हैं उसको पूरा कराने का जिम्मा हमारा है। फिल्म मेकिंग है वो भी एक एकेडमिक चीज़ है। कभी कभी हम वो जो 2-3 घंटा स्क्रीन पर देखकर ना ये भूल जाते हैं। तो कई बार हम उस ग्लैमर को देखकर फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, हम उसके पीछे की मेहनत भूल जाते हैं या ये भूल जाते हैं कि ये इसके पीछे भी एक एजुकेशन है। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए पहले तो सिर्फ एक FTI होता था, तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब अलग अलग जगह इसको एक एजुकेशन की तरह देखा जा रहा है। तो उसमें टी सीरीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट आएंगे, वो सीख रहे हैं और इसको अब ये समझ कर सीख रहे हैं कि ये हम सिर्फ वो 2 घंटे के लिए नहीं कर रहे हैं जो स्क्रीन पर है। इसके पीछे एक प्रोसेस है, उसको आपको समझना है, चाहे वो स्क्रीन राइटिंग हो या डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो। जब हम भी कास्ट कर रहे होते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि जो एक्टर है वो ट्रेंड हो, चाहे वो NSD से हो या FTI से हो। तो आई थिंक वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें आई थिंक आपका इंस्टीट्यूट जो कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्यूचर के लिए। ट्रेनिंग की तो ज़रूरत है ही, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। आप लोग लकी हैं कि आप लोगों के पास एक छत है, एक निश्चित टीचर है, एक डायस है, एक कोर्स है, करिकुलम है, तो आपको A पॉइंट टू B पॉइंट क्लियरली पहुंचा रहे हैं। तो यही चीज़ अगर आपको इंडस्ट्री में बटोर बटोर के करना है तो शायद जो चीज़ आप 2 साल में कर रहे हैं या 1 साल में कर रहे हैं उसमें 3, 5, 7 साल लग जाए। So I consider you people as lucky. ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। और जैसा उन्होंने बोला कि आप लकी नहीं हो, लकी तो है, आप इधर बैठे हैं, पर उससे भी आगे है कि आप क्या करोगे इस लक का। दैट इज़ इन योर हैंड। लक से कुछ नहीं होने वाला है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है ये लक के साथ। तो गेट रेडी। ये ऐसा नहीं होता है, बहुत मेहनत किया है। यहाँ जो बैठते हैं ना उन्होंने बहुत मेहनत किया है। क्योंकि स्टोरी राइटिंग और स्क्रीन पे राइटिंग में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है सर। तो एक स्टोरी राइटर को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि वो एक बेहतर स्क्रीन पे राइटर बन सके सर? पहले तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि स्टोरी और स्क्रीन प्ले जो है डिफरेंट चीज़ है। जैसे लोग मुझे पूछते हैं तो मैं बोलता हूँ मैं राइटर नहीं हूँ, मैं स्क्रीन प्ले राइटर हूँ। ये दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले कि आपको उसको विजुअली सोचना पड़ेगा, और ये बहुत इजी बोला जाता है कि शो डोंट टेल वाला चीज़ जो बोला जाता है स्क्रीन प्ले में, वो बहुत ईजी लगता है सुनने में, लेकिन जब आप लिखने लगेंगे तो आप बहुत जगह फंसने लगेंगे। आप अगर स्क्रीन प्ले राइटर हैं तो आपको 1 साल एडिटिंग रूम में बिताना चाहिए, क्योंकि एडिटिंग ही एक ऐसी चीज़ है। अगर आप फिल्म मेकिंग में देखें, देखिए एक्टिंग तो स्टेज पर भी होती है, विजुअल्स आपके पेंटिंग में भी हैं, स्टेज पर भी हैं, म्यूज़िक दूसरे फॉर्म में भी है, लेकिन एडिटिंग है जहाँ जो कि किसी और आर्ट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है। फिल्म एडिटिंग जो है कि 2 विजुअल्स को मिलाकर आप कंप्लीटली इमोशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कट करके आप टाइम जंप कर सकते हैं, आप डिजॉल्व कर सकते हैं। वो स्टेज पर भी आप लाइट बंद करके ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन एक जंप नहीं कर सकते हैं आप। वो फिल्म मेकिंग के लिए बहुत यूनिक चीज़ है। तो उसको अपने स्क्रीन प्ले में आप डेफिनेटली लाने का कोशिश करें, सोचें कि ये सीन होगा कैसे। So how was your journey in sort of contributing to cinema also and contributing to theater also parallelly, and then also managing the whole teaching curriculum that you provide in terms of being a mentor for everyone? I mostly have seen this form pedagogically. एक आर्ट फॉर्म को एक सिलेबस में ट्रांसलेट करके उसका एक्सरसाइज डेवलप करके उस आर्ट फॉर्म को स्टूडेंट को हैंड ओवर किया जा सकता है कि नहीं, दैट वाज माय मेन एरिया ऑफ वर्क। क्योंकि आर्ट का एक मेजर एरिया है इंस्पिरेशनल। किसी के अंदर टैलेंट है तो है, नहीं है तो नहीं है। पर किसी को
संगीत की तरह या डांस की तरह उसका एक स्ट्रक्चर बनाना, उसका एक रेगुलर क्लासरूम एक्सरसाइज बनाना, और उस रेगुलर क्लासरूम एक्सरसाइज, और ये अकेला एनएसडी या एसआरएफटीआई या एफटीआईआई या जीकेएफटीआई नहीं कर रही है, ये दुनिया भर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर टीचर, हर इंडिविजुअल, हर पेडागॉग कोशिश कर रहा है टू फाइंड आउट अ फॉर्मूला बाय व्हिच a definite exercise can hand over a definite skill. So, और ये स्किल जो एक आर्टिस्टिक स्किल हो, जो स्किल स्टूडेंट रिसीव करके उसके मल्टीपल यूज करके उसको एज पर रिक्वायरमेंट यूज कर पाए। स्क्रीन प्ले राइटिंग में और स्क्रिप्ट राइटिंग में फ़र्क क्या है, अगर है तो? बहुत राइटर्स ना स्क्रीन प्ले पे लिखते नहीं है, डे नाइट नहीं लिखते। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या डे है सीन में है, नाइट सीन में है, कौन से रूम में है, किधर है। तो विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट के थ्रू आता है, स्क्रीन प्ले के थ्रू। तो एक डायरेक्टर, बहुत बड़े डायरेक्टर ने बोला है क्या, एक अगर आप एक खराब डायरेक्टर को अच्छा स्क्रिप्ट दो फिर भी अच्छी पिक्चर बनेगी, और आप खराब स्क्रिप्ट एक अच्छे डायरेक्टर को दो तो खराब स्क्रिप्ट, खराब पिक्चर ही बनेगी। विजुअलाइजेशन ऑल कम्स फ्रॉम द स्क्रिप्ट।